शीरीं 60 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक तारा बनकर सामने आई थी। वो एक हवा का झोंका थी जिसकी सरसराहट ने सबको हरा भरा कर दिया था और फिर जिस तेजी से आई उसी तेजी से गुजर गई। शीरीं उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में शामिल है जो रातों रात अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन गई थी। वो इंतहाई खूबसूरत और जाज़बे नजर थी और ये खूबसूरती स्क्रीन पर और भी वाज़ेह हो जाती थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कई नामवर लोगों को अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन वो किसी का खिलौना नहीं बनी बल्कि सबको अपना गर्विदा बनाए रखा। चंद सालों में ही शीरीं का शहर सब पर तारी हो चुका था और लोग इस शहर में मजीद जीना चाहते थे, लेकिन शीरीं सबको गम में रफाकत दे गयी। शीरीं पंजाब में पैदा हुई थी, उनकी मादरी जुबान पंजाबी थी। वो पंजाब की जट्टी थी। उनका कदबुत सेहतमंद और ताकतवर, जबकि नैन नक्श तीखे और अदाएं मासूम थी। वो खूबसूरती का एक पैकेज थी जिसकी आंखें देखने वाला उनके नशे में डूब जाता था और हर कोई इस समुंदर में डूबना चाहता था। शीरीं का फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं था। वो ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सकी थी। उनकी फैमिली में से कोई भी शोबे से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन शीरीं इस शोबे से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी। मगर यही उनकी मंजिल थी, लिहाजा उनके लिए रास्ते बनते गए और वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गयी। शीरीं को हिदायतकार हैदर चौधरी ने दरियाफ्त किया, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। हैदर चौधरी पाकिस्तान के दर्जनों फनकारों को फिल्मी दुनिया में लाने का मुअज्जब बने हैं। हैदर चौधरी ने शीरीं को अपनी फिल्म 30 मारखाम में मुतारिफ करवाया था, जो कि 1963 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक खास अहमियत रखती है। कई एक फनकारों के लिए ये फिल्म उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में हिदायतकार हैदर चौधरी पहली मर्तबा बतौर अदाकार भी स्क्रीन पर नजर आए थे, जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन के लिए बतौर सोलो हीरो उनकी पहली फिल्म थी और इस फरीजे को भी अलाउद्दीन ने कमाल महारत से सरअंजाम दिया था। शीरीं एक इंतहाई खुशकिस्मत अदाकारा थी। एक तरफ उनकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दूसरी तरफ वो डेब्यू फिल्म में ही मुकम्मल हीरोइन बनकर सामने आई और उनका ये म्यार और अहमियत हमेशा कायम रही। इस फिल्म ने शीरीं को रातों रात स्टार बना दिया था और फिल्म साजों की जानिब से उनके लिए फिल्मों की कतारें लग गई थी। फिल्म 30 मारखां एक ग्रेट एंटरटेनमेंट थी जिसमें न सिर्फ कॉमेडी थी बल्कि अलाउद्दीन की संजीदगी और कहानी में सबक भी पोशीदा था। मजमूई तौर पर ये अपने दौर की इंतहाई आला पाई की फिल्म थी। ये पंजाबी फिल्मों का वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों में तशद्दुद नहीं बल्कि पंजाब का हकीकी कल्चर दिखाया जाता था। फिल्म में खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले सदाबहार सुरीले गीत शामिल किए जाते थे, जबकि कत्लो गारत दिखाने के बजाय मोहब्बत और मजाक को फरोग दिया जाता था। और शीरीं इस हवाले से खुशकिस्मत रही कि उन्हें ऐसे तारीखी माहौल में काम करने का मौका मुयस्सर आया। फिल्म में अलाउद्दीन और शीरीं के अलावा आसिफ जा, जीनत, सावन, जहूर शाह और अजमल उर्फ कैदो भी शामिल थे। फिल्म में सावन बतौर मुकम्मल विलन नजर आए, जबकि अजमल मुआवन विलन के तौर पर देखे गए। जिस तरह इस फिल्म की कहानी में बाबा आलम सियापोश ने कमाल कर दिखाया था, वहीं उनके लिखे गए पुरअसर गीतों ने भी तादेर अपना असर दिखाया। यहाँ तक के कुछ गीत इतने मकबूल हुए कि वो आज भी काबिल तज़किरा हैं, जिनमें निम्बुआं दा जोड़ा, असा बाहू विचों तोड़ा सरे फहरिस्त है। इस सदाबहार गीत को नजीर बेगम ने गाया था और इसे शीरीं पर फिल्माया गया। फिल्म 30 मारखां के बाद कई एक सुपरहिट फिल्में उनकी मुंतजिर थीं। शीरीं प्रेस की जान बन गई थीं। हर कोई उनकी फोटो को अखबार के पहले सफे पर देखना चाहता था। 1964 का साल शीरीं की दो कामयाब फिल्मों भरजाई और पानी के नाम रहा और दोनों फिल्मों के हीरो अकमल थे। दरअसल शीरीं की इब्तदाई तौर पर अकमल के साथ ही जोड़ी मकबूल हुई। अकमल के वफात तक शीरीं ज्यादातर इन्हीं के साथ फिल्मों में नजर आई और इसकी वजह दोनों की कई एक मुश्तरका खसूसियात थी। अकमल एक दराज कद, खूबसूरत, बड़ी आंखों वाले पंजाब के गबरू जवान थे और शीरीं पंजाब की जट्टी थी, लिहाजा दोनों की जोड़ी को बहुत मकबूलियत मिली। स्क्रीन पर दोनों को इकट्ठा देखकर ऐसा ही लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। शीरीं और अकमल की दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी। 1965 का साल सालोनी के करियर का सबसे बड़ा साल था। ये उनके ऐन उरूज का जमाना था जब उनकी मकबूलियत और मसरूफियत में बेपनाह इजाफा हो गया था। ये मसरूफियत एक सफ़े अव्वल की अदाकारा से कम न थी। दरअसल शीरीं पंजाबी फिल्मों में सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में अपना नाम शामिल करवा चुकी थी और जिसका सबूत 1965 का साल है। इस साल उनकी 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, जिनमें जीदार, मलंगी और फन्ने खान शामिल हैं। तीनों फिल्में शीरीं के लिए उनके करियर की बेहतरीन फिल्में शुमार की जाती हैं। तीनों शाहकार फिल्मों में शीरीं मुकम्मल हीरोइन के तौर पर देखी गयी। तीनों फिल्में न सिर्फ शीरीं बल्कि उनके नाजरीन के लिए भी नाकाबिले फरामोश बन गयी। फिल्म जीदार पंजाबी फिल्मों की तारीख में पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री का आगाज 15 साल कबल हो चुका था, लेकिन इतने लंबे अरसे
बाद 1965 में जीदार की सूरत में पहली पंजाबी प्लैटिनम जुबली फिल्म सामने आई। फिल्म की हीरोशिप पर दो अजीम फनकारों का कब्जा रहा, जिनमें लाला सुधीर और अदाकार हबीब शामिल हैं। फिल्म में शीरीं हबीब की जबकि नीलो लाला सुधीर की हीरोइन बनी थी। दीगर फनकारों में मजहर शाह, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ शामिल थे। ये फिल्म मुनव्वर ज़रीफ के करियर की इब्तदाई सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है, जबकि रंगीला के लिए भी ये ऐसी ही कामयाबी लेकर आई थी। फिल्म जीदार ने लाहौर सर्किट में प्लैटिनम और कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई थी। फिल्म मलंगी में शीरीं एक दफा फिर अकमल खान के साथ नजर आई, लेकिन इस मर्तबा फिरदौस ने उनसे अकमल को छीन लिया और शीरीं यूसुफ के हिस्से में आई। फिल्म में अकमल खान ने टाइटल रोल किया था। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म तस्वुर की जाती है। फिल्म मलंगी की कहानी एक डकैत की सच्ची कहानी पर मुबनी होती है, जो कि नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ता है। फिल्म में मनफी किरदार के लिए मजहर शाह की खिदमत ली गयी, जो उस दौर के सबसे मकबूल विलन थे, जबकि सावन ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। मुनव्वर ज़रीफ एक दफा फिर कॉमेडी के महाज पर नजर आए और कामयाब रहे। फिल्म ने लाहौर सर्किट में गोल्डन जबकि कराची सर्किट में सिल्वर जुबली बनाई थी। इस फिल्म की मौसीकी मास्टर अब्दुल्ला की जिम्मे थी, जिन्होंने एक लाजवाल गीत की सूरत में अपना लोहा मनवाया, जिसके बोल कुछ यूँ थे कि माही सानू भूल न जामी। इस गीत को मलका तरन्नुम ने गाया था। अल्लाह दा नाई देर न लावी, खान दिया सजना 1965 के साल में शीरीं की तीसरी सुपरहिट फिल्म फन्ने खान थी, जिसमें वो एक दफा फिर अलाउद्दीन की हीरोइन बनी, जिन्होंने फिल्म का टाइटल रोल किया था। अलाउद्दीन ने एक दफा फिर अपनी अदाकारी से सबको मुतासिर किया। उनका टाइटल रोल अवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। फिल्म फन्ने खान में पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो लाला सुधीर भी शामिल थे, जो कि फिल्म के रिवायती हीरो थे। इस फिल्म में भी मनफी किरदार के लिए मजहर शाह पेश रहे। 1965 का साल शीरीं के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आया था। इस साल में उनकी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें सफ़े अव्वल के अदाकार बना दिया था। उनके मद्दाहों की तादाद हैरानकुन हद तक बढ़ चुकी थी, जबकि फिल्म पंडित भी उनसे मुकम्मल मुतासिर हो चुके थे। शीरीं की कामयाब फिल्मों का तसलसल 60 की दहाई के आखिर तक जारी रहा, जब तक कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद नहीं कह दिया। 1966 के साल शीरीं की 3 यादगार फिल्में बांकी नार, जांबाज और मुंह जोर रिलीज हुई। फिल्म बांकी नार शीरीं के लिए एक मुनफरिद फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल किया था। शीरीं के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने बाखूबी इसे सरअंजाम दिया। इस फिल्म में वो अकमल की हीरोइन बनी थी, जबकि दीगर अदाकारों में मजहर शाह, तालिश, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ शामिल थे। ये फिल्म रंगीला के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में तो उनके गीत मकबूल न हो सके, लेकिन 70 की दहाई में उन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर भी अपना लोहा मनवाया। फिल्म जांबाज एक उर्दू फिल्म थी, जिसमें शीरीं को उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला। ये तजुर्बा शीरीं के लिए निहायत खुशगवार रहा, क्योंकि अब वो वर्सटाइल अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल हो रही थी। दूसरी जाने फिल्म मुंह जोर भट्टी पिक्चर्स की पेशकश थी, जिसमें शीरीं अनायत हुसैन भट्टी की हीरोइन बनी। ये फिल्म कैफी की बतौर हिदायतकार इब्तदाई फिल्मों में शामिल है। फिल्म में मजहर शाह ने टाइटल रोल किया था, जबकि अनायत हुसैन भट्टी रिवायती हीरो थे। 1968 के साल शीरीं एक इंतहाई काबिल फख्र फिल्म पंज दरिया में नजर आई। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म पंज दरिया पाकिस्तान की पहली पंजाबी रंगीन फिल्म थी। फिल्म के हीरो अकमल खान थे, जबकि अलाउद्दीन भी हीरोशिप के टाइटल में नजर आए। फिल्म में शीरीं के साथ फिरदौस बेगम भी हीरोइन दिखी गयी। शीरीं ने आते ही फिल्मी दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वो इस कामयाबी को कायम न रख सकी, क्योंकि उन्होंने 70 की दहाई के आगाज में ही फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और इस तरह उनका शानदार करियर मुख्तसर होकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। शीरीं एकदम से फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी और सबके लिए ये अजीब था, क्योंकि वो उरूज पर छोड़कर गयी। फिल्मों में काम छोड़ने के बाद वो दोबारा किसी स्क्रीन पर नजर नहीं आई, न ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और न ही किसी अवार्ड शो में शिरकत की, लिहाजा सभी उनसे बेखबर रहे और आज तक हैं। शीरीं आजकल एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। अलबत्ता उनकी फैमिली से मुताल्लिक कोई भी मुसद्दका मालूमात नहीं है। शीरीं ने मजमूई तौर पर 33 फिल्मों में काम किया, जिनमें से बेशतर पंजाबी थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।